आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग लूसेंट बुक के साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को देखने वाले हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास होने वाली है, जो लगातार 20 वर्षों से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। पहला नंबर है हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। कौन है? विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो पेसमेकर जो है वह दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य है पेसमेकर का। किसका? पेसमेकर का। आगे है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, जो नाभिकीय संलयन है उस पर आपका हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है। किस पे? नाभिकीय संलयन पर। अगला है, एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है? तो एक द्रव अगर जो बूंद है कोई गोल आकृति में गिरती है तो गोल आकृति ले लेती है। वह ऐसा क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगर जल की एक बूंद नीचे गिरे तो गोल आकार में हो जाती है। वो किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन बी और विटामिन सी है। दो विटामिन आपके ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं। बाकी विटामिन ए, डी, ई, के 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है। याद रखिएगा, विटामिन ए, डी, के और क्या है? ए। विटामिन ए, डी, ई, के 4 हैं आपके वसा में घुलनशील। बाकी विटामिन बी, सी जल में है। आगे देखते हैं, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो डॉक्टर सीवी रमन हैं, जिनको भौतिकी का क्षेत्र है उसमें सबसे पहला एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, डॉक्टर सीवी रमन को। आगे है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं, मतलब आकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं गुरुत्व बल के कारण। आगे है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की उपस्थिति के कारण धान का जो प्रसिद्ध रोग है खैरा रोग होता है। किसके कारण? जस्ता के कारण। दोस्तों जब मिट्टी में जस्ते की कमी होती है तब धान में खैरा रोग उत्पन्न होता है, जो मिट्टी है उसमें जस्ते की कमी के कारण। आगे है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बनती है? तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। बहुत ही जहरीली गैस है जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ मिलती है और जिसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसका फॉर्मूला। आगे है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो जब झरने से जो जल है ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। ऐसा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है, जिसके कारण अगर कोई भी यात्री है नली की सहायता से नींबू का शरबत पीता है तो वह नहीं पी सकता है। आगे है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो केंचुआ जो आपका है वह अपनी त्वचा से श्वसन करता है। क्या है? केंचुआ है। आगे है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो शरीर के भीतर जो रक्त परिभ्रमण करता है उसमें लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। कितना? 23 सेकंड का। अगला है, डेसिबल क्या है? तो ध्वनि स्तर की तीव्रता का एक मापक इकाई है। डेसिबल आपका ध्वनि स्तर की एक माप है। आगे है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? तो आयन उसका कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है। कहाँ पर? बाएं सिरा से मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो रक्त है महाधमनी में प्रवेश करती है बाएं सिरा से। आगे है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है?
तो यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश है। नेक्स्ट है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल आपका सबसे शुद्ध रूप है जल का। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से हमारे पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। याद रखिएगा, कहाँ से? मुख से। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? रक्त दाब आपका सोते समय हमेशा घटता है। क्या होता है? घटता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय होता है। 7.4। आगे है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? क्षार उपस्थित होता है, जिसके कारण अगर हम नींबू का रस डालेंगे तो बुलबुले उसमें निकलने लगते हैं सोडा वाटर में। नेक्स्ट है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो वायु से क्रिया करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। जो इस पर रेड कलर का आपको दिखता है वो क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। अगर हम सेब को काट के कुछ देर अगर छोड़ दें तो उस पर भूरे कलर का रंग जो दिखता है हमको सेब के ऊपर, वह आयरन ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH हार्मोन आपका थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है। आगे है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किसमें? एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट है, मुख से निकली लार पाचन करती है किसका? मंड यानी स्टार्च का पाचन मुख से जो निकली हुई लार है वह करती है। किसका पाचन? मंड का। रानीखेत बीमारी फैलती है किसके कारण? वायरस द्वारा फैलती है। किससे? वायरस से। आगे है, आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान कब्रगाह किसे कहते हैं? तो प्लीहा स्प्लीन जो है उसे हम आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। अगला है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो गर्भाशय में जो विकसित होता है भ्रूण, उसको प्लेसेंटा के द्वारा पोषण प्राप्त होता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। अगला है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो शिशु की जानकारी गर्भाशय में अगर लेनी है तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है। क्या होता है? अल्ट्रासाउंड किया जाता है। आगे है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित है आपका विटामिन ई। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? तो अरक्तता जो होता है विटामिन बी की कमी से पुरुष में होता है। क्या रोग होता है? एनीमिया। आगे है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज दूध में उपस्थित होता है। किस में? दूध में। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण के विकास के लिए बीजांडशन अंग होता है जो उसके द्वारा खाद्य जो पदार्थ है उसकी पूर्ति होती है। अगला है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। किसकी? ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो रूमेटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। किसकी मदद से? एस्पिरिन। नेक्स्ट है, मनुष्य की रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो जो रेड ब्लड कार्सेल्स है आरबीसी है उसका जीवन काल 120 दिन का होता है। कितना? 120 दिन का। आगे है, इटाई नामक रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण इटाई नामक रोग होता है। किसके कारण? कैडमियम के कारण। अगला है, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो घेघा रोग आपका थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा रोग है? घेघा रोग। आगे है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? तो जल में पहली कोशिका की उत्पत्ति हुई थी। कहाँ पे? जल में। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना रक्त में जो श्वेत कण है उनका मुख्य प्रयोजन है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो मधुमेह के रोगी जो होते हैं वे स्वीटेक्स का प्रयोग करते हैं जिसमें आपकी 5 कैलोरी तक कितना 5 कैलोरी तक ऊर्जा होती है। आगे है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन। आगे है, मानव शरीर में औसतन
ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65% मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता होती है। नेक्स्ट है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में पानी मिलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। CO2 चूने में पानी मिलाने पर निकलती है। अगला है, हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल रंग का होता है? तो लासोन नामक पदार्थ आपका हरी मेहंदी में उपस्थित होता है जिसके कारण लाल रंग देता है। आगे है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। तो आगे है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य। तो पश्चिमी बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है वह भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है। नेक्स्ट है, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। आगे है, कणिकाओं यानी कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को हम क्या कहते हैं? तो अगर कणिकाओं के बिना रक्त का तरल है उसके अंश को हम सीरम कहेंगे। क्या कहेंगे? सीरम। आगे है, विभवांतर कैसी राशि है, सदिश या अदिश? तो विभवांतर आपकी अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश। अगला है, विरंजक चूर्ण जो ब्लीचिंग पाउडर है किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है विरंजक चूर्ण। आगे है, कॉर्नोटाइट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का अयस्क है कॉर्नोटाइट। नेक्स्ट है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? तो मानव मूत्र में आमतौर पर विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C आपका उत्सर्जित होता है। आगे है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट आपका पैतृकता जो सिद्ध करने में सहायक होता है, DNA और फिंगर प्रिंटिंग। पुरुष व स्त्री जीन संघटक होता है। तो XY पुरुष और XX स्त्री का होता है जीन संघटक। आगे है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लोहे जो आयरन है उसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग? एनीमिया। आगे है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने में करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। कौन सा? आयोडीन टेस्ट। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था किसके द्वारा? हरगोविंद खुराना के द्वारा सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है चीन के बाद। आगे है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से की जाती है? तो मस्तिष्क का जो सेरिब्रम वाला भाग है उससे इत्र की तीखी गंध या जो उसकी सुगंध होती है उसकी पहचान हम करते हैं। किसके? कौन सा भाग है मस्तिष्क का? सेरिब्रम। आगे है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। तो श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे है, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को हम क्या कहते हैं? तो रक्तदाब मापने वाला जो उपकरण है उसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। आगे है, जब रक्त में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो वृक्क जो हमारा किडनी होता है काम नहीं करता है अगर रक्त में जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट है जमा है तो। आगे है, कालाजार ज्वर का संचरण होता है। तो बालू मक्खी काटने से कालाजार ज्वर का संचरण होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का रंग लाल होता है। क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। ऐसा क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मानव का रक्त जो होता है वह लाल रंग का होता है। आगे है, वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है? तो प्रति मिनट आपका हृदय की धड़कन है कितने बार? 70 से 80 बार लगभग धड़कता है कि प्रति मिनट 70 से 80 बार, याद रखिएगा। आगे है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गतिविधि को ECG दर्शाता है। अगला है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को हम क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त अगर आपूर्ति हो उसे हम इस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो रक्त में जो प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है उसे हम हिपैरिन कहते हैं। कौन सा पदार्थ है? हिपैरिन। नेक्स्ट है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो RBC जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वह प्लीहा में आपका नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? तो सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सीवियर
एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, याद रखिएगा। आगे है जीवन रक्षक हार्मोन, किसे कहते हैं? तो एड्रिनल को हम जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। किसको? एड्रिनल को। आगे है पत्तियों का रंग पीला होता है, क्यों? कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियां जो होती हैं उनका रंग पीला हो जाता है। आगे है पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस द्वारा। आगे है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। आगे है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम, जो हमारे लार में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है एंजाइम की रचना होती है किससे? तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। किससे? अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, किसमें? अमीनो अम्ल में प्रोटीन आपके बदल जाते हैं पाचन की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है किस प्रकाश के रंग में? तो लाल रंग के प्रकाश में आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, कहाँ से? जल से आपका ऑक्सीजन निकलता है। जल का फॉर्मूला होता है H2O। प्लाज्मोडियम परजीवी है क्या? एक मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम। आगे है मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण? तो मेलानिन जो होता है उसकी उपस्थिति से मानव त्वचा का रंग बनता है। नेक्स्ट है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि, यानी अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है वह रक्त दाब का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो हिपैरिन जो होता है वह हमारे रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ है, हिपैरिन। नेक्स्ट है रक्त में पाया जाने वाली धातु, हमारे रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा, आयरन हमारे रक्त में पाए जाने वाली धातु है। नेक्स्ट है कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है। सेब में क्या उपस्थित है जिसके कारण कटा हुआ सेब उस पर भूरे रंग की परत जमती है? तो आयोडीन होता है। आगे है कायिक जनन पाया जाता है किसमें? तो आलू में कायिक जनन होता है। किसमें? आलू में। नर और मादा युग्मक के संयोजन को हम क्या कहते हैं? तो नर और मादा के संयोजन को निषेचन कहा जाता है। क्या कहते हैं? निषेचन। नेक्स्ट है एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो मक्का आपका एक लिंगी पुष्प होता है, मक्का। आगे है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो श्वसन की क्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका? ऊर्जा का। नेक्स्ट है श्वसन में शर्करा कहाँ होता है? क्या? श्वसन की क्रिया में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से आपका आमाशय में भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट है अंडाणु का निषेचन होता है, तो किसमें? फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निषेचन होता है। किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही आगे की बचे हुए प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।